नमस्कार दोस्तों, आज आपका आईटीआई बिल्डर ट्रेड थ्योरी का छठवां क्लास है और आपको इसमें नीमी का टोटल 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे भेल सेल डीआरडीओ एनटीपीसी रेलवे या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टोटल आपको मैं इसमें 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपका टोटल जो सीरीज है 500 एमसीक्यू नीमी का सीरीज चल रहा है। तो आज आपका छठवां क्लास है, आपको मैं टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि इस वेल्डिंग विधि से कौन सा दोष समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्रैक्स यानी दरारें, आर्क ब्लो, विरूपण यानी कि डिस्टॉर्शन और अंडरकट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टॉर्शन यानी विरूपण। अगला है कि गोलाकार गैस कटिंग के लिए किस विधि का पालन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका गाइड के रूप से हाथ का उपयोग करना, यानी कि गाइड के रूप में हाथ का प्रयोग करना, या आपका गाइड क्लैंप का उपयोग करके टॉर्च को फिट करना, या स्टेप बाय स्टेप परिपत्र खंडों को काटना, या सर्कल की परिधि पर मैनुअल रोटेशन करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, गाइड क्लैंप का उपयोग करके टॉर्च को फिट करना। अगला है कि किस प्रक्रिया से निर्माण के बाद भी स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन है आपका हार्डनिंग, टेम्परिंग, क्विचिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हार्डनिंग। अगला प्रश्न है कि कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया स्टील में भंगुरता की कमी का कारण बनती है। तो ऑप्शन है आपका एनलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परिंग। अगला प्रश्न है कि ब्रेज वेल्डिंग में पिघली हुई धातु में तरलता की कमी का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका ओवर हीटिंग, अनुचित लौ, अपर्याप्त प्री हीटिंग या अनुचित सफाई और फ्लक्स का कम उपयोग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपर्याप्त प्री हीटिंग। अगला है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान अधिक स्पैटर के दोष का कारण क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका अपर्याप्त रूट गैप, वेल्डिंग करंट का बहुत अधिक होना, इलेक्ट्रोड का गलत कोण या बहुत छोटी आर्क लंबाई का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, अधिक वेल्डिंग करंट होना। अगला है कि चित्र में दिखाया गया दोष कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका ओवरलैप, पोरोसिटी, अंडरकट या पेनिट्रेशन की कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडरकट। अगला है कि वेल्डिंग करते समय पिघली हुई धातु को छूने वाली लौ के भीतरी शंकु का क्या परिमाण होता है। तो ऑप्शन है आपका ओवरलैप का कारण, बैकफायर का कारण, पोरोसिटी का कारण या फ्लेम स्टेप आउट का कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बैकफायर का कारण बन जाता है। अगला है कि ब्लो पाइप के गलत झुकाव के कारण क्या दोष होता है। तो ऑप्शन है आपका अंत में गड्ढा, वेल्ड पोरोसिटी, रूट पेनिट्रेशन का अभाव या वेल्ड जोड़ों में अंडरकट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्ड जोड़ों में अंडरकट। अगला है कि प्लेटों को सही संरेखण में रखने के लिए वेल्डिंग से पहले किए गए शॉर्ट बेल्ट का नाम क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका बीट बेल्ट, ट्रैक बेल्ट, स्प्रिंग बीट या मजबूत बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टैक बेल्ट। टैक बेल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपका कनेक्शन अच्छा बना रहेगा और वेल्डिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, अगला है कि दिखाए गए विरूपण को नियंत्रित करने की विधि क्या है। तो ऑप्शन है आपका टैकिंग, प्री बेंडिंग, जिग्स और फिक्चर्स या डाइवर्जिंग अलाउंस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, डाइवर्जिंग अलाउंस। अगला है कि तरल धातु में फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन है आपका आर्क ब्लो, पोरोसिटी, ओवरलैप और क्रैक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पोरोसिटी। अगला है कि आर्क वेल्डिंग करते समय करंट कम होने से क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका ओवरलैप होना, स्पैटर अधिक होना, इलेक्ट्रोड तेजी से फ्यूज होगा या आपका
बेस मेटल के किनारे ठीक से नहीं पिघलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेस मेटल के किनारे ठीक से नहीं पिघलेंगे। अगला है कि मुख्य कारण क्या है कि एल्युमिनियम को बिल्ड करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कम वजन, ऑक्साइड का निर्माण, उच्च तापीय चालकता या वजन अनुपात का अच्छा न होना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्साइड का निर्माण करना। अगला है कि वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका दोष और गुणवत्ता, वेल्ड निर्धारित करना, सामग्री का निर्धारण करना, वेल्डेड धातु का निर्धारण करना या इलेक्ट्रोड फ्यूजिबिलिटी निर्धारित करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना। अगला है कि किस प्रकार का विरूपण दिखाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका लंबाई विरूपण, कोणीय विरूपण, अनुप्रस्थ विरूपण या अनुदैर्घ्य विरूपण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोणीय विरूपण। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एनडीटी में दृश्य निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3। अगला है कि अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या ए व बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगला है कि कार्यशाला में आम वेल्डिंग परीक्षण क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका निक ब्रेक, फ्री बेंट और फ्रैक्चर या आपका टेंसाइल टेस्ट, गाइडेड बेंड टेस्ट या आपका इम्पैक्ट और पार्टिकल टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, निक ब्रेक, फ्री बेंड और फ्रैक्चर। ठीक है, अगला है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3। अगला है कि विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट होता है। तो ऑप्शन है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ए व बी दोनों या परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगला यहाँ पर कि स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि क्या है। तो ऑप्शन है आपका विजुअल इंस्पेक्शन, प्रेशर टेस्ट, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ए व बी दोनों या परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगला है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका वेल्डिंग चरण से पहले या आपका वेल्डिंग चरण के दौरान या वेल्डिंग चरण के बाद या वेल्डिंग चरण समाप्त करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग चरण से पहले। अगला है कि निक ब्रेक टेस्ट आयोजित करने के लिए हेक्सा से 2.0 मिलीमीटर की गहराई कैसे करेंगे। तो ऑप्शन है आपका बेस मेटल को काटेंगे या बेल्ट की केंद्र रेखा के साथ काटेंगे या बेल्ट धातु और बेस धातु को काटेंगे या धातु को न काटेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेल्ट की केंद्र रेखा के साथ काटेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह कौन सा टेस्ट है जो तन्यता बल देता है और टेस्ट नमूने को बढ़ाता है। तो अगला है आपका ऑप्शन नंबर स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, फ्यूजन की कमी, स्लैग, इंसुलेशन या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी। अगला है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा होता है। तो ऑप्शन है आपका जॉब को बिना नुकसान पहुंचाए नुकसान और डिस्टेनिंग के साथ, निक ब्रेक टेस्ट या फ्री बेंड टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉब को बिना नुकसान पहुंचाए। अगला है कि लगता है क्या है जिसमें कार्यालय व्यय, प्रकाश व्यवस्था,
किराया आदि शामिल हो लेकिन सीधे जॉब से संबंधित नहीं हो। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बिजली की लागत, श्रम लागत, फिनिशिंग की लागत या ओवरहेड लागत। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओवरहेड लागत। अगला है कि कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनि का उपयोग करके बेल्ड दोष खोजने के लिए टेस्ट कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट या टरल पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अगला प्रश्न है कि बेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें क्या हैं। तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोड, बिजली, श्रम, सामग्री और मशीनिंग, सामग्री और तैयारी या अनुपातिक लागत और कार्य लागत। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, बिजली और श्रम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ओवरहेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग ज्वाइंट की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका एप्रेन, हेलमेट, हाथ के दस्ताने या हाथ की स्क्रीन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हेलमेट। अगला है कि वेल्डिंग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है अगर एक कंज्यूमल धातु इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पादित आर को निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका एमएजी वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग या प्लाज्मा वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, मिग वेल्डिंग। अगला है कि GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोड, वायर, कॉन्टेक्ट टिप, नोजल या CO2 गैस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, नोजल। अगला है दोस्तों कि थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका पेट्रोल द्वारा, डीजल द्वारा, फायर स्टिक द्वारा या माचिस या मैग्नीशियम रिबन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, माचिस और मैग्नीशियम रिबन द्वारा। अगला है कि स्टील, वूल या आयरन पाउडर का उपयोग करके वेल्डिंग की कौन सी विधि शुरू की जा सकती है। तो ऑप्शन है आपका SAW, GTAW, GMAW या MMAW। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, SAW, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अगला है कि FCA फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग में सील्डिंग के लिए मिश्रित गैसें कौन सी होती हैं। तो ऑप्शन है आपका आर्गन और ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन और हीलियम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि हाथ को जलने की चोट से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करता है। तो कौन सा पीपीज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका एप्रोन, काले चश्मे, सुरक्षा कवच या चमड़े के दास्ताने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, लेदर ग्लव्स। अगला है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपका वायर फीड, ऑटो टार्च, फ्लक्स हॉपर या इलेक्ट्रोड लीड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो टॉर्च। अगला है कि GMAW में के दौरान यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान जब CO2 को सील्डिंग गैस के रूप में उपयोग किया जाता है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन है आपका हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है कि वेल्डिंग के दौरान जलने और विकिरण से बचने के लिए कौन सा एप्रेन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका सिल्क एप्रोन, कॉटन एप्रेन, लेदर एप्रोन या एस्बेस्टर एप्रोन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लेदर एप्रोन। अगला है कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है आपका गियर बॉक्स, वायर फीड रोलर, सेंटर गाइड या इडेलर गियर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वायर फीड रोलर। अगला है कि यहाँ पर दिया गया है CO2 वेल्डिंग के
गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सिद्धांत में एक्स का भाग जो दिया गया उसका नाम क्या है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रोड वायर, कॉन्टेक्ट टिप, नोजल या CO2 गैस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्टेक्ट टिप। अगला है कि GMA वेल्डिंग में बेसिक वेल्डिंग पोजीशन के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला है कि यदि बेल्ट को जॉब के नीचे जमा किए जाता है तो GMA वेल्डिंग की बेल्ट स्थिति क्या होगी। तो ऑप्शन है आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति, क्षैतिज स्थिति, ओवरहेड स्थिति या डाउन हैंड स्थिति। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओवरहेड स्थिति। अगला है कि किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की कौन सी क्षमता होती है। तो ऑप्शन है आपका क्रीप, फटिंग, हार्डनेस या स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हार्डनेस। अगला है कि मिग वेल्डिंग में हल्के स्टील के वेल्डिंग के लिए 1.2 mm फीलर वायर स्थापित करने हेतु कितने एम्पियर रेंज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन है आपका 50 से 100 एम्पियर, 70 से 120 एम्पियर, 90 से 150 एम्पियर या 100 से 225 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 100 से 225 एम्पियर। अगला है कि थर्मिट वेल्डिंग में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न तापमान कितना होता है। तो लगभग आपका 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4000 डिग्री सेंटीग्रेड या 4000 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 5000 फ़ारेनहाइट। अगला है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वर्कपीस को पिघलाने के लिए उष्मा का स्रोत क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका उष्मा, उच्च गति में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग या करंट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च गति के इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में किन पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड या फ्लैट एवं हॉरिजेंटल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट एवं हॉरिजेंटल। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के दौरान असेंबली में सहायता या किनारे का संरेखण बनाए रखने के लिए किस प्रकार का वेल्ड उपयोग होता है। तो ऑप्शन है आपका रूट रन वेल्ड, लेवल वेल्ड, टैक वेल्ड या स्टिंगर बेबल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टैक वेल्ड। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन हम कराए हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी क्लास आपके हैं सभी क्लास को अटेंड करने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट को एक बार चैनल पर जा करके आप सभी लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं और एक एक करके आप लोग पूरे क्लास को रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दोस्तों धन्यवाद।